नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात अशोक भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको थोड़ी अलग टाइप की चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि यदि आप पर मोटापा सवार है, लगता है कि आप बहुत मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, तो आज का प्रोग्राम आप ध्यान से सुने। ना जिम जाना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना पार्क जाना है, कहीं नहीं जाना है। जो करते हैं आप करते रहिए, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन खाना वो खाइए जो गुरुजी खिला रहे हैं। देखो दोस्तों, आप हमेशा देखते हैं कपड़ों की ऐड होती है, दिग्जैम शूटिंग हो, ग्वालियर शूटिंग हो, रेमंड्स हो या कोई भी कपड़े की एडवर्टाइजिंग हो, तो उसमें आप देखते हैं कि हीरो हीरोइन कपड़ा पहनते हैं और बहुत सुंदर कपड़ा पहनते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वही कपड़ा उसी स्टाइल का आप पहनते हैं तो आप अच्छे नहीं लगते हैं। आपको बड़ा गुस्सा आता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आप कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि क्या वजह हो सकती है। वजह बहुत साफ और सिंपल है कि आपका जो मोटापा है, आपका जो पेट है, टम्मी है, वो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रही है। और एक बार पर्सनैलिटी में कहीं रोड़ा अटक जाए फिर बहुत मुश्किल है किसी भी तरीके से अपने आप को संभालना। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और आपके साथ बड़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपने आप को ठीक तो किया है, लेकिन लास्ट टाइम तक आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। कब तक? जब तक दूसरे ना टोकने लगे। अपने आप को तो आप पहले महीने से ही कहेंगे कि मैं अब सुंदर लग रहा हूँ, शीशे में देखेंगे मैं स्मार्ट हो गया हूँ, मेरा वज़न कम हो गया है। लेकिन कपड़ों को आप कैसे कह सकते हैं? कपड़े में तो पेट नज़र आएगा, टम्मी नज़र आएगी, आपको लगेगा कि ये तो मज़ा नहीं आया। चलिए आज हम आपको मज़ा दिला देते हैं। आप कोई भी इस सिद्धांत को यूज़ कर सकता है, इस फार्मूले को कर सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ओट मील आटा लेना है, रांगे का आटा लेना है। जब भी आपने रोटी खानी है, ये दोनों आटे आपने थोड़े थोड़े अपने आटे में मिलाकर आटा गूंद कर फिर इसको खाना है। एक एक चम्मच मिलाना है, उसके बाद इसकी रोटी खानी है और हरी सब्जियां ज़्यादातर खानी है, दाल भी नहीं खानी। कोशिश करें कि आप हरी सब्जी खाएं और सुबह सुबह उठते ही आप एक चाय पिए। उस चाय का नाम है जैस्मिन चाय। जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करना है। ये नहीं कि चाय बोला है गुरुजी ने, ग्रीन टी कोई भी लेके आ जाओ, नहीं, सिर्फ जैस्मिन चाय पीनी है। दिन में चाहे 10 बार पीनी है। उसमें चीनी नहीं मिलानी है, दूध नहीं मिलाना है, ऐसे ही सिप कर करके पीनी है। आपने 1 महीने के लिए दूध, चीनी और बहुत सारा नमक नहीं खाना है। हल्का सा नमक लेना है, वो भी पिंक साल्ट, वो भी पूजा पाठ में जो चलता है वो वाला, और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। सुबह जब आप 1 कप जैस्मिन चाय पी लेंगे, उसके 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है कि ब्रेड लेना है, डबल रोटी लेनी है, टोस्ट लेना है, लेकिन वो भी आटे का लेना है, वो मैदा का नहीं लेना है, क्योंकि मैदा, मीठा, नमक, तला भुना तो आपने बंद कर दिया है। आप किसी भी तरह का जंक फूड नहीं लेंगे या किसी भी तरह का डब्बे का फ्रूट्स या डब्बे का कोई अचार वगैरह नहीं लेंगे। सिर्फ वो लेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर जो मैं बता रहा हूँ वो लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपको देखने वाले लोग परेशान हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि आप
आपने पतलापन कैसे कर लिया। मैंने कहा है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैंने कहा है कि आपको जिम नहीं जाना है, मैंने नहीं कहा कि आप पार्क में दौड़ेंगे। सिर्फ घर में रहना है और घर में रहकर अपने मोटापे को छुट्टी कर देनी है, मोटापे को बाय बाय कर देना है, मोटापे को टाटा कर देना है। अब देखिए आगे क्या बताते हैं। और आपने क्या करना है, ब्रेड लेनी है 2 पीस, ज़्यादा नहीं लेने हैं। बढ़िया से धनिए की चटनी बनानी है, हरे धनिए की, प्याज, थोड़ा सा लहसुन डाल के, थोड़ी सी मिर्च डाल के, काली मिर्च अच्छे से बनानी है और खूब सारी उस पर लगा के आपने वो खानी है। 2 ब्रेड खानी है। सलाद दिन में कितनी बार भी खा सकते हैं। सलाद एक ही तरीके का हो, मूली हो, गाजर हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, एक ही जैसा हो। ये नहीं कि बहुत सारे सलाद मिक्स करके खाएंगे, ऐसा नहीं है। खाना खाने से पहले सलाद खाना है, खाना खाने से पहले सलाद खाना है। खाना जितनी मर्जी बार खाओ, खाने के बीच में जब भी आप खाना खाओगे, ओट मील आटा और रांगी का आटा उसमें 1-1 चम्मच मिला के फिर खाना है। खाना खाने के बाद आपने दोपहर का खाना खाने के बाद फिर शाम को खाना खाना है। शाम को जब आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले वही सब लेना है। उसके बाद आपने खाना खाना है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटना नहीं है, बस बैठे रहो, टहलते रहो, टीवी देखते रहो या कुछ भी करते रहो। यही सब चलेगा रोज़, ये कार्रवाई रोज़ चलेगी। शाम को भी आप सोने के टाइम जैस्मिन चाय पी सकते हैं, दिन में भी जैस्मिन टी पी सकते हैं, सुबह तो आपको पीनी ही है। आपने ये शेड्यूल सिर्फ 1 महीना करना है। 1 महीने के बाद आपको है याद रहे, दूध नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है, मिठाई नहीं खानी है, किसी भी तरह का आपने किसी भी तरह का आपने मीठा कैसे भी नहीं लेना है, मीठा फ्रूट्स भी नहीं खाना है। हाँ, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं आपको लगता है शादी में जाना है, मन नहीं मानेगा, सब खा रहे हैं, हम भी खाएं, जो मर्जी खाओ, 15 दिन के अंदर एक बारी जो मर्जी खाओ, लेकिन अगले दिन आपने जो धनिए की चटनी है 2 बार खानी है और अगले दिन से ही आपको परहेज रखना है। अगर 1 महीने के बीच में कहीं ना जाए पार्टी में, शादी में, तो अच्छा है। मैदा से बनी हुई चीज़ें आपने नहीं लेनी है। जब आप पतले हो जाएंगे तो आप कोशिश करें कि दिन में 2-3 बार गर्म पानी पिया करें, दोबारा मोटापा नहीं आएगा। दोस्तों, एक बात और है, जब दिल करता है तो आप कोल्ड ड्रिंक बड़ा पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी है, किसी भी तरह की पेप्सी, फैंटा, लिम्का कुछ नहीं पीना है, साधारण रहना है। इतना आपने करना है और आप देखेंगे कि जीवन में जीने का मज़ा आ गया। रात को सोने के टाइम भी आपने जैस्मिन चाय पीनी है, पर एक्सरसाइज नहीं करनी है, पार्क नहीं जाना है, दौड़ नहीं लगानी है, ट्रेमर पे नहीं दौड़ना है, जिम नहीं करना है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपको क्या बात बता दी है। ये मोटापा भगाने का ऐसा सटीक उपाय है कि इसमें आपके हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा। और जब आप अच्छे और सुंदर हो जाएंगे तब आपको शौक पड़ जाएगा कि मुझे अपने आप में स्मार्ट बनना है। तो फिर आप ये 6 महीने तक करेंगे तो फिर आप देखेंगे कोई भी ऐसा होगा जो आपको टोकेगा। देखो, एक बात सुन लो, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कॉफ़ी करती है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कॉफ़ी करती है। हमें कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो 2 से ज़्यादा ना पिए। सबसे ज़्यादा चाय हमें नुकसान करती है। चाय में कितनी भी आपको इज्जत खराब हो रही हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, चाय पी सकते हैं लेकिन
शर्त वही है कि चाय में दूध नहीं डालेंगे, चाय में चीनी नहीं डालेंगे। ठीक है, देखो, मिठाई कैसे भी नहीं खानी है और पानी अधिक पीना है। थोड़े दिनों में जब आपको लगे, ये आजमाया हुआ फार्मूला है बहुत लोगों पर, ये मत सोचना कि ये तो गुरुजी हमें बता रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। जिम तो दुनिया जाती है, पार्क में तो दुनिया जाती है, पार्क में तो अक्सर बीमार लोग जाते हैं जिन्हें डॉक्टर ने बोला है आप टहलिए, जिन्हें डायबिटीज़ का रोग है, जिन्हें किसी भी तरह के टीबी है, जिन्हें हृदय रोग है, जिन्हें कोई भी रोग है, वो पार्क ज़रूर जाते हैं। अगर आप पार्क जाते हैं तो आप बीमारी लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर घास में आप बैठते हैं और किसी ने थूका है या कुछ भी है तो वो एक आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में वैसे तो प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम नहीं है, लेकिन और अधिक आप प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी अपना मुंह फाड़ कर आपका स्वागत करती है कि वेलकम टू यू। हमेशा याद रखना, आपके जीवन में आपको छोटी से छोटी चीज़ ठीक कर सकती है। जो मैंने आपको बताई है नेचुरल डाइट है, नेचर से संबंधित डाइट है, और ये डाइट ऐसी है कि आपको हमेशा याद आएगी कि किसी ने कोई बात बताई थी। क्योंकि याद रखना, हमारे जीवन में हमारे बदलते हुए भाग दौड़ में, हमारे भाग दौड़ भरे जीवन में हम चाहे कितने भी परेशान हों, पर हमारी परेशानी जो है नेचर से ही ठीक होती है, अननेचुरल कभी ठीक नहीं होती है। आप नेचर से जुड़े रहेंगे तो आप जीवन की हर चीज़ का आनंद लेंगे, और आप नेचर से दूर भागेंगे तो आनंद तो है पर चंद समय का है, लंबे समय का नहीं है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी नशा करते हैं, थोड़ी देर का नशा है। जब तक आपके सिर पर सवार है, जब तक नशा है, उतर गया तो नए को अलग कर दीजिए, शय को अलग कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा आप देखिए। आपकी ज़िंदगी में आपको समझाने वाले बहुत मिलते हैं सुबह से शाम तक। मुझे नहीं लगता आप किसी की बात मानते हैं। जब आपको समझाते समझाते लोग थक जाते हैं, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके गुरुदेव, फिर वो आपको अपने हाल पर छोड़ देते हैं कि जैसे आपको जीना है ऐसे जियो। जब हम अपने आधार से जीते हैं, अपने भाग्य से जीते हैं, फिर भी हमें अपने भाग्य पर शक होता है। कोई भी आदमी है, किसी भी तरह का नशा करता है, नशा उसका नाश करता है। नाश ऐसा होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि सही दिशा की तरफ जा रहा है या बुरी दिशा की तरफ जा रहा है। दिशा कोई भी हो, अगर वो नशे की है तो वो खराब है। दिशा कोई भी हो, अगर वो अपनी ज़िंदगी से अलग जा रही है तो वो ख़राब ही है। ज़िंदगी में रोज़मर्रा की चीज़ें आपकी लाइफ में आपके काम आती हैं, लेकिन रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर रोक देती हैं, बेहतर रोक देती हैं, बेहतर अच्छाई देती हैं, और वो बेहतर अच्छाइयाँ आपको अच्छे तरह से डेवलप करती हैं। धीरे धीरे आपका मान, आपका सम्मान, आपका सब कुछ बढ़ा देती है। ध्यान रखना दोस्तों, हमने जो आपको बताया है एक बार करके हमारे प्रोग्राम में आप हमें बताना, कमेंट्स देना कि इससे क्या कोई लाभ हुआ। अगर लाभ होता है तो लिखना जय बाबा बेरी वाले की, और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब हमें बेरी वाले बाबा से मिला है, और बाबा बेरी वाले की जब कृपा होती है फिर बहुत कुछ होता है। तभी तो हम हमेशा कहते हैं आप गुरु शब्द से जुड़ जाएं। गुरु शब्द आपकी नैया को पार लगा देगा। गुरु शब्द ही ऐसा है जिसमें सारी ताकत छुपी है, बड़ी सारी एनर्जी छुपी है, बड़ी सारी ऐसी पावर है जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी
हमारे जीवन में हमारा कल्याण करती है। आप लाइफ में हमेशा अच्छे रहें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, बस इसके लिए ही हम आपको बार बार ये सब बताते रहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत रहता है। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों कि हमारे देश में बेटियाँ बड़ी दुखी हैं, कोई उनका समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार है, घर घर जाकर तो किसी से पूछेगी नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल कैसा है। करना तो हम सबको ही पड़ेगा। हम सब एक हो जाएं तो हमारी बेटियां सुखी हो जाएं। हमारी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्हें कायदे कानून का पता ही नहीं है। अब कानून का नहीं पता तो बच्ची तो डरेगी ना, और बच्चे के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो घर वाले भी डर जाते हैं, वो भी सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल डरो नहीं दोस्तों, कारण क्या है, आपके जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, जीवन है तो समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन ये समस्याएं आपको इतना परेशान नहीं करेंगे जितना आप टेंशन लेते हैं। आपके जीवन में सुख है, सुख के लिए प्रोग्राम है, फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत नज़र आती है, आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि याद रखना दोस्तों, समस्या चाहे जैसे भी क्यों ना हो, समाधान तो हर चीज़ का होता है। आपके भविष्य में जो परेशानी है, जो शिकायतें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आपकी कमजोरी से बढ़ती हैं। आप उसका जवाब नहीं दे पाते। आप 2 4 5 बार ट्राई करते हैं, कोई आपकी सुनता नहीं है, और फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होगा। बिल्कुल घबराएं नहीं दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल अलग टाइप का है। हमारे इस प्रोग्राम में हम हमेशा सबके हित की बात करते हैं, लेकिन याद रखना, जब आपके अपने घर वाले या आपका हिम्मत ही टूट जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारी बेटियां क्या करेंगी। हमारी बेटियां बहुत बहादुर हैं, कुश्ती में मेडल लाती हैं, तीरंदाजी में लाती हैं, बैडमिंटन में, हर चीज़ में उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं होता है तो ये मत सोचना कि तुम्हारा भी सम्मान होता है। अगर बहन बेटे का सम्मान नहीं होता, उसकी बेइज्जती होती है, उसे आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो आपकी भी कहीं कोई इज्जत नहीं है। जहाँ बेटियों की इज्जत सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ बेटियाँ सुखी रहती हैं, उसी के घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। आप सुखी नहीं रह सकते अगर आपकी बेटी दुखी है। तो आपकी बेटी अगर सुखी है तो सुख तो आपके घर में आना ही है, चाहे कैसे भी आए। आप सुखी रहें, आपके घर में गुरुओं की कृपा रहे, इससे बड़ी बात क्या है। आप गुरुजी शब्द से जुड़ें, गुरुजी शब्द के लिए आप एक जोत जलाएं, तिल के तेल की जोत जलाएं, उसमें सरसों के उसके बीच में खड़ी बत्ती की जोत जलाएं। और अगर आपकी कोई पति से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने पति के आयु के बराबर उसमें लौंग डालें, हाथ जोड़कर बैठें और बात करें, जोत से बात करें, जोत को सुनाएं। जोत सुनेगी तो आपका भला करेगी। दोस्तों, आपके जीवन में जोत उजियारा देंगे, आपके अंधेरे जीवन को उजाला देंगे, और आपके अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। जब हमारे अंदर हिम्मत और हौसला आता है, तभी हम अपने आप में जागरूक होते हैं, अच्छे होते हैं, तभी हमारे भगवान से हमारा नाता होता है, और भगवान ही सबको ठीक करते हैं। ये मत सोचना कि परमात्मा कोई चीज़ नहीं है, ये सोचना परमात्मा ही सब कुछ है। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, आप सुखी नहीं हो सकते। जब परमात्मा की इच्छा होगी, आप ज़रूर सुखी होंगे। कोई दुखी नहीं कर सकता आपको, किसी की ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर दे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।